नंबर वार्ड में कुछ नहीं किया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? लेकिन आज 2 ढाई साल गुजर जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि टाउन अभी तक एक्सपेंड नहीं हुआ है। पार्किंग का काफ़ी इशू है। एक 3 टायर या 2 टायर सिस्टम की पार्किंग जो हम भदरवा में बनाने जा रहे हैं, तो उसका क्या हुआ सर? ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। सेक्रेटरी का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है? कि आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है में, और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है कांग्रेस का होगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है भदरवा को लेकर? आप जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि 2700 कुछ रुपए जो है पानी का ईयरली जो है वाटर टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। नदियाँ हैं, फायर रोड की काफ़ी लोगों के पास दिक्कत है कि आपके जो सफाई कर्मचारी जिनको कोरोना वायरस आपने भी अवार्ड दिया, और कोर्स सिलेक्शन क्या रहेगा? क्या अब हम ये मान सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो डॉक्टर शाहिद मुगल जो एक नया वर्जन लेके सामने आएंगे? आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशा और आप देख रहे हैं JKAC न्यूज़। तो आज हम मौजूद हैं भदरवा म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहिद मुगल के पास। हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ, एक सीट इनको कम पड़ रही थी और इन्होंने बहुत ही अच्छे मार्जिन से वो सीट जीती है, और फिर से भदरवा के अंदर जो है म्यूनसिपल कमेटी जो है डॉक्टर साहब की बन गई है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद देते हैं, बहुत ही टफ मुकाबला था और आपने आखिरकार जीत लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमारे मेंबर जो उठा था उसको जिताया वहाँ से। लोगों का सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने उसे वोट दिया और उसे कामयाब किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, कि भदरवा के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि म्यूनसिपैलिटी में किसको आना चाहिए और कौन होना चाहिए। उसी हिसाब से उन्होंने वोटिंग की और हमारे उम्मीदवार को जिता दिया। काफ़ी गहमा-गहमी रही थी, काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल सीट मानी जा रही थी, क्योंकि आपके पास भी 6 मेंबर्स है और कांग्रेस के पास 6 मेंबर थे। काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए एक-दूसरे पर, लेकिन बिलाखिर जो है आपने वहाँ पर जीत हासिल की। लेकिन आप पे कुछ सीरियस इल्ज़ाम लगे थे कांग्रेस की तरफ से। उनमें से सबसे पहले ये आया था कि अपने वार्ड यानी 6-8 नंबर वार्ड में कुछ नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, पहले मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी किस तरह से काम करती है। म्यूनसिपैलिटी के पास एक तो अपना रेवेन्यू होना चाहिए जो वो डेवलपमेंट वर्क के लिए लगाएगा। दूसरा, उसकी फंडिंग गवर्नमेंट से आती है और वो फंडिंग इतनी नहीं होती है कि आदमी खुल के काम करे हर वार्ड में। मैं आपको फिगर्स देता हूँ कि 18-19 में हमारे पास 24 लाख रुपए आया। वो हमने पूरे 13 वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद आज तक जितने भी पैसे आए मैं आपको टोटल बताऊंगा। हमारे पास 136 टोटल पैसा आया हुआ है। उसमें से हमने आप 13 में डिवाइड कीजिए, 10 पॉइंट कुछ 46 लैक्स हर वार्ड में गया हुआ है, और उसका काम वहाँ पे हुआ है। ये नहीं कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमारे मेंबर नहीं हैं, ये दूसरी कांग्रेस के मेंबर हैं या दूसरे हैं, उनके वार्डों में हम कम पैसे दें। आज तक हमने वही किया कि जितना भी आया हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 13 वार्डों में, और उसका काम हो गया। लेकिन ये जो बोलते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के वार्ड में काम नहीं है, वो देख सकते हैं कि जितना पैसा हमारे पास था उसका काम तो हो गया वहाँ पे। और वही कांग्रेसी हमें इल्ज़ाम लगाते हैं जिन्होंने इस म्यूनसिपैलिटी को पहले बनाया, यहाँ पे रहे 10-12 साल रहे, और उन्होंने क्या किया। अगर उन्होंने यहाँ पे कोई असेट्स बनाए होते, कोई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनने कोई स्कीमें बनाई होती, तो इस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास अपना पैसा होता हो जो हम हर वार्ड में लगाते, डेवलपमेंट कामों में लगाते। जो इल्ज़ाम लगाने वाले उनने तो कांग्रेसियों ने उनने तो क्या किया, उनने तो अपने घर वालों के नाम दुकानें कराई। जो काम म्यूनसिपैलिटी के थे वो खुद किए उन्हें इलीगली। ये तो लॉ में लिखा है, म्यूनसिपल एक्ट में लिखा है कि जो मेंबर है वो ना उसको ब्लड रिलेशन कोई काम कर सकता म्यूनसिपैलिटी में, ना कोई प्रॉपर्टी ले सकता म्यूनसिपैलिटी। उसके अलावा उन्होंने अपनी दुकानें ली, खुद काम किए। उन्होंने क्या किया, उनके लॉ क्या कहता है उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो आप बोल रहे हैं कि आप जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर वार्ड में फंड्स जो है, फर्दर आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, अभी तक जितने भी फंड आए हो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हर वार्ड में, लेकिन अभी भी लोगों को कंप्लेंट है, वार्ड मेंबर्स को कंप्लेंट है, या वार्डों में या दूसरे कामों में। अब हम जो भी हमारे पास पैसा आएगा आज के बाद, उसमें हम खुद देखेंगे। वो मैं अपनी मर्जी से देखूंगा कि किस वार्ड में काम जेन्युइन है और कौन सा प्रायोरिटाइज करना है, वो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अब ऐसा नहीं होगा कि वार्ड मेंबर की मर्जी से होगा।
या यहाँ पर हम ये भी देख रहे थे कि लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर साहब जो शांत स्वभाव के हैं, जो है इतना वो जो एग्रेसिव मोड पे नहीं काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है कहीं-कहीं जगहों पर काम रह जाते हैं, जो जेन्युइन जगह है। क्या अब हम ये मान सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो डॉक्टर शाहिद मुग़ल जो एक नया वर्ज़न लेके सामने आएँगे और जो काम जो है जेन्युइन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर काम करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सोचा था कि हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, हमारी एक कमेटी है, हमारे मेंबर सारे मेंबर हमारे साथ बराबर का सलूक रखते हैं। लेकिन देखा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारा काम करने के बाद भी, उनके वार्डों में काम करने के बाद भी शिकायतें यही आ रही हैं कि काम नहीं हुआ। अब हम खुद देखेंगे, देखें, काम तो हमने हर वार्ड में करने हैं, लेकिन हम अब अपनी मर्ज़ी से काम कराएँगे। जो मुझे लगेगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो काम कराऊँगा। उसी तरह से हम सब वार्डों में काम करेंगे, लेकिन जो हमारे मेंबर नहीं हैं, उनके वार्डों में भी काम होगा, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी से होगा, मेरी मर्ज़ी से होगा। मैं जहाँ पे देखूँगा कि ज़्यादा ज़रूरी है, वही काम होगा। जब पहले यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी थी, कांग्रेस की थी और कांग्रेस की सरकार मरकज़ में भी थी। काफ़ी करोड़ों हम सुनते थे कि करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों फंड्स आते हैं तो भद्रवाह के टोन के लिए ऐसा-ऐसा आता है। लेकिन आज की डेट में कितना पैसा आता है और कितना आप गवर्नमेंट पे जो यहाँ पर लग रहा है? देखिए, पहले जब कांग्रेस की म्युनिसिपैलिटी थी, उस वक़्त आज़ाद साहब सेंटर में थे। आज़ाद साहब ने काफ़ी पैसा भेजा यहाँ, उससे काफ़ी डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। लेकिन ज़मीनी सतह पे कितनी डेवलपमेंट हुई, आप लोगों को पता है। क्योंकि ये जब ठेकेदार ही वही थे, काम ही उन्होंने किया, तो उनने क लगाना क्या था? उनने तो सारा पैसा खराब कर दिया। तो हमें आप बताइए सर, आपने जब आप 2018 से पहले जब आपका एक इंटरव्यू हमने देखा था जिसमें आपने कहा था कि जब हम म्युनिसिपैलिटी में आएँगे, हमारी जो है सीटें आएँगी, हम म्युनिसिपैलिटी हमारी बनेगी तो हम टाउन को एक्सपेंड करेंगे। लेकिन आज 2 ढाई साल गुज़र जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि टाउन अभी तक एक्सपेंड नहीं हुआ। क्या वजूहात रहीं? देखिए, पहले जब जिस हमने तो यही चाहा था कि टोन को एक्सपेंड करेंगे हम, और यूँ ही हमने म्युनिसिपैलिटी का चार्ज दिया था, हमने तब भी फर्स्ट प्रेफ़रेंस इसी को दिया था कि हमने गवर्नमेंट को लिखा कि हमारा ये जो टोन है, सरतंगा से लेके दुमेल तक होना चाहिए। उसके बाद उधर से कोई कम्युनिकेशन आई नहीं, और बाद में पता चला कि यहाँ हमारे एक डीसी साहब लोकल थे, जिन्होंने इस मसले को थोड़ा-सा ख़राब किया। तो उसके बाद उसके उसके ऊपर कोई एक्शन हो नहीं सका। अब हमने दोबारा इस साल हर मीटिंग में हम रेज़ोल्यूशन पास करते हैं और वो भेज देते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए। तो क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है? क्या टाउन एक्सपेंड होगा कि एज़ इट इज़ जो है अभी आपके पास 3 साल हैं? क्योंकि ये भी सभी लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि डॉक्टर शाहिद मुग़ल जो है उसकी अप्रोच बहुत ऊपर तक है। इवन कि जो मरकज़ में मंत्री हैं, पीएमओ ऑफ़िस में मंत्री हैं, वहाँ तक डॉक्टर साहब की अप्रोच है। तो क्या डॉक्टर साहब आने वाले वक़्त में ज़ोर लगाकर जो है टाउन को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं मेरे से जो भी काम हो सके मैं करूँ, और इस काम के लिए तो मैं पूरा ज़ोर लगा दूँगा। अब गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, अगर वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं, तो हो सकता है ये इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सर दूसरा यहाँ पर जो टाउन में इशू आ रहा है, पार्किंग का काफ़ी इशू है। आपने भी 2-4 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि जिसमें कि आपने कहा था कि एक 3 टायर या 2 टायर सिस्टम की पार्किंग जो हम भदरवा में बनाने जा रहे हैं, तो उसका क्या हुआ सर? देखिए, पार्किंग के लिए तो हमें पैसा आया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से भदरवा टाउन में कहीं जगह नहीं है इसके लिए। उसके लिए हमने तहसीलदार साहब से, एडीसी से मिलके हमने 2-3 जगह आइडेंटिफ़ाई कराई थी। एक कराई थी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है उनका। अगर वो हमें वो जगह देते एक्सचेंज में, हम उनको बस स्टैंड पे जगह देते उसकी जगह। और दूसरी जगह हमने उनको कहा था कि ये जो बस स्टैंड है, यहाँ पे एक जगह है, पासरी बस स्टैंड के पास भी, अगर उसको एक्वायर किया जाए, तो वहाँ भी एक हम छोटी-सी पार्किंग बना सकते हैं। और तीसरी जगह है, हमने आइडेंटिफ़ाई की है, जहाँ ये कोर्ट था। कोर्ट के बाहर जो जगह है, वो भी हमने आइडेंटिफ़ाई की है, उनको लिखा हुआ, डीसी साहब को भी लिखा हुआ कि एक्सचेंज में हम वो हमें दे दें और हम उस पे अपना काम शुरू करें। तो सर दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर बहुत सी कमिटीज़ को जो है कौंसिल बना दिया गया है, लेकिन भदरवा म्युनिसिपल कमेटी जो बहुत पुरानी कमेटी है, ये कौंसिल नहीं बन सकी। में आप क्या कहते हैं? देखिए, कौंसल बनने का सवाल है, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। अगर 30,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर उसको वो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं कौंसल में। वही जब जब हमारा एरिया बढ़ जाएगा, अगर सरतंगल से लेके अटकार तक हमारा एरिया बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली हमारी भी कौंसिल बन जाएगी। तो सर जो आपने कहा कि 30,000 से होनी चाहिए, लेकिन हमने कहीं-कहीं जगहों पर देखा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें, अगर रामबन की बात करें तो वहाँ पर टोटल 7 वार्ड से वहाँ पर जो है काउंसिल बना दिया गया है। लेकिन भदरवा को इग्नोर कर दिया गया। काफ़ी लोग आप पर जो है कहीं न कहीं ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं।
आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये गलत इल्ज़ाम है। अगर भद्रवाह में तरक्की होगी, भद्रवाह में कुछ अच्छा होगा, तो मैं सबसे पहले मैं ही आदमी होऊँगा जो खुश होगा। जी। तो इस बारे में ये कहना कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उनने बनानी थी, जी। क्योंकि उनके नॉर्म ऐसे थे कि उन वहाँ पे बन गई। जब हमारे नॉर्म आ जाएँगे, पूरे भद्रवाह को फिट करेंगे, तो यहाँ भी इंशाल्लाह बन जाएगी। चलिए, दूसरा सवाल आता है ये कि सर हमने देखा कि मिनी सेक्रेटेरिएट का यहाँ पर काम शुरू हुआ था 2017 में, लेकिन आज भी वो ज्यों का त्यों है और जो हमारा जो एडीसी यहाँ पर बैठते हैं, तहसीलदार साहब बैठते हैं और भी जो काफ़ी ऑफिसेज़ हैं, वो यहाँ पर एक बस स्टैंड की जो बिल्डिंग थी, छोटी-सी बिल्डिंग, वहाँ पर इतने ऑफिस शिफ्ट कर दिए गए, जिससे टाउन में काफ़ी कारोबार जो है रुक गया है, काफ़ी जो शॉपकीपर्स हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। वो मिनी सेक्रेटेरिएट का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, उसमें काम जो भी काम शुरू करना हो, उसके लिए फंड्स की ज़रूरत होनी पड़ती है। अभी इसमें उन्होंने पहले थोड़ा बहुत पैसा दिया था, जिससे थोड़ा-सा काम शुरू हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना की वजह से और जो हमारे हालात यहाँ यूटी बन गई, फिर उसके बाद कोरोना आया, उसकी वजह से थोड़ा-सा डिले हो गया। इंशाल्लाह वो काम भी शुरू होगा और उसके लिए भी फंडिंग शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा सर सवाल आता है कि आपकी जो कमेटी बनी है, ये भी इल्ज़ाम लगता है आपकी कमेटी पर कि आपने जी बीजेपी और ख़ास तौर से कांग्रेस यहाँ की आप पे इल्ज़ाम लगाती है कि आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बीजेपी के साथ हाथ मिलाऊँ या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाऊँ, मेरा मकसद एक था कि भद्रवाह की डेवलपमेंट हो। किसी के साथ भी मेरा तो जब आपने पहले इंटरव्यू लिया था, मेरा लास्ट जब हमने जीता था, हमने आपको कहा था कि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मिलके कमेटी बनाएँ। उसमें कांग्रेस भी हो, बीजेपी भी हो और हमारी पार्टी भी हो। लेकिन आपने खुद देखा कि हमने 1 हफ्ते डिले किया इसको कमेटी को तश्कील देने में और कांग्रेस वाले ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। तो अब वो इल्ज़ाम किस चीज़ का लगाते हैं? कमेटी तो बननी थी। अगर इसमें बीजेपी है या हमारी डेवलपमेंट फ्रंट है, तो उसमें कौन-सा प्रॉब्लम हो रही है किसी को? कमेटी सबकी है, कमेटी भद्रवाह वालों की है। इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई एनसी, पीडीपी नहीं है, ये भद्रवाह की कमेटी है। तो आप ये समझते हैं कि आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए ये इल्ज़ाम लगाया जाता है क्योंकि आपकी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में जो है आपका नाम उछाला जाए कि देखो जी डॉक्टर साहब ने जो है हाथ बीजेपी के साथ मिलाया। बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी अछूत पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने कौन-सा अच्छा काम किया है, जो वो कहते हैं कि बीजेपी गलत है? मैं तो भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए, भद्रवाह के लोगों की खुशी के लिए, भद्रवाह की तरक्की के लिए किसी भी की पार्टी के साथ हाथ मिला सकता हूँ। मुझे अपना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भद्रवाह का देखना है, लोगों का देखना है, यहाँ का कारोबार देखना कैसे बढ़ेगा, यहाँ की बिज़नेस कैसे बढ़ेगी, यहाँ का टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा। मैंने वो सोचना है, मैंने नहीं सोचना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई हो। मुझे तो मिल-जुल के सबके साथ काम करना है। तो ऐसा हमने सुना है कि कांग्रेस ने आपको ऑफ़र किया था कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन एक मेंबर की हैसियत से आप आ जाओ कमेटी में और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो कांग्रेस का होगा। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या मकसद था उनका? देखिए, उनका मकसद कुछ नहीं, वो पावर ग्रैब करना चाहते थे, वो अपने वही धंधा पीछे वाला स्टार्ट करना चाहते थे, जैसे उन्होंने अपनी दुकानें, अपने टेंडर, अपने ये काम शुरू किए थे, वो चाहते थे वही फिर से वही हो। कांग्रेस की रिसेंटली हमने देखी जहाँ मतलब ईस्ट की बात हो, वेस्ट की बात हो या म्युनिसिपैलिटी की कांग्रेस बड़े-बड़े दावे कर रही थी, लेकिन म्युनिसिपैलिटी के अंदर उनको 39 वोट्स मिले हैं और आपके कैंडिडेट को 90 या 96 वोट्स मिले हैं। आप समझते हैं कि कांग्रेस जो है लोग उसको नकार रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल नकार रहे हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि इस इलेक्शन में भी क्या हुआ और बाकी डीडीसी इलेक्शन में भी क्या हुआ। आपके सामने सारा कुछ है। बाकी ये जो इलेक्शन हमने जीता अभी, उसमें हमारे उम्मीदवार जो इमरान थे, उनने काफ़ी अच्छी तादाद में वोट लिए और उसके मुकाबले में एक क्या कहते हैं, सो कॉल्ड एक बहुत बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, क्या कहते हैं इसके, पैंथर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से, पैंथर पार्टी के एमएलए के, आपने देखा होगा कि उसको कितना वोट आए। तो सर आप हमें बताइए कि हमने देखा कि शहरी बाज़ार के अंदर एक काम शुरू हुआ था, पार्क का काम शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक 1 साल गुज़र जाने के बाद वहाँ पर पार्क का काम शुरू नहीं हुआ है। जब हम वहाँ पर अधिकारियों से बात करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी कहती है कि ये आरएनबी के पास है, आरएनबी कहती है डिस्ट्रिक्ट प्लान में, लेकिन जो है लोग वहाँ पर काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, शहरी बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तक आप हमें बताइए कि वो पार्क एक छोटा-सा पार्क टाउन में नहीं बन रहा है, तो लोग क्या उम्मीदें लगा सकते हैं कि बड़े-बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन सकते हैं? देखिए, ये आप सही बात कह रहे हैं कि जो पार्क वहाँ पे थी, जो बननी चाहिए थी, वो वहाँ पे बनी नहीं उस हिसाब से। जो हमने सोचा था कि इस हिसाब से हम इसको बनाएँगे, लेकिन बदकिस्मती से वो पार्क आरएनबी ने काम शुरू किया वहाँ पे और ना हमें पूछा, ना हमें कुछ, ना जो हमने डिज़ाइन बनाया था, ना उस पे उनने अमल किया। उनने खुद
चारों तरफ वो दीवारें चढ़ा दी, तो उसको बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इसमें डॉक्टर साहब आप यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं म्युनिसिपल कमेटी के, और जो वो है प्रॉपर्टी टाउन के अंदर है, तो आप इस पे ज़ोर क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए, प्रॉपर्टी टाउन में जो है वो म्युनिसिपैलिटी की होती है, लेकिन उसमें जो पहले वो आर&बी के अंडर थी। अगर वो हमको हैंडओवर कर देते वो, तो हम अपनी मर्ज़ी से उसमें उसी तरीके से जो हमने प्लानिंग की थी हमको उसको बनाते। लेकिन ना उन्होंने हमें हैंडओवर किया, ना कुछ किया, आपने खुद मर्ज़ी से काम शुरू किया और तबाही कर दी सारे उसकी। तो दूसरी बात आती है डॉक्टर साहब, हमने देखा कि बीडीए की तरफ से जो टाउन में काफ़ी इंटरफेरेंस हो रही है। हमने देखा कि यहाँ के शॉपकीपर, जो लोकल शॉपकीपर, उनको बीडीए वाले जा रहे हैं, कोई टैक्स उनसे वसूले जा रहे हैं। और हमने देखा रिसेंटली जो काफ़ी लोगों को चालान किया गया है और लोग काफ़ी परेशान हैं, खासतौर दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। आप क्या समझते हैं कि बीडीए का दखल होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी के अंदर, और किस कैपेसिटी में लोगों को तंग कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं ये कर देना चाहता हूँ कि कोई दखल नहीं है यहाँ टाउन में। टाउन में जो भी होगा वो म्युनिसिपैलिटी की मर्ज़ी से होगा। जो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो उनके वो नक्शे पास कर रहे हैं, वो सारा म्युनिसिपैलिटी कमेटी ने करना है। कोई बीडीए में उसका कोई दखल नहीं है, ना हम उनको उसमें दखल देंगे। उसके अलावा जो भी टैक्स है, वो जो म्युनिसिपैलिटी काम है वो म्युनिसिपैलिटी करेगी। तो आप ये समझते हैं कि बीडीए को यहाँ पर कोई इंटरफेयर करने की वो अनुमति नहीं है, और उनको लोगों को यहाँ दुकानदारों को यहाँ पर नहीं परेशान करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट है वो म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत हमने काम करना है। होते हैं कि हमारे सिटी में आके हमारी म्युनिसिपैलिटी आके इंटरफेयर करे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि चलिए, जो पीछे हुआ सो अभी आपके पास 3 साल हैं आप, और बिल्कुल आप 3 साल के लिए परमानेंट अब यहाँ पर चेयरमैन बन चुके हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है भद्रवाह को लेकर आपके पास? देखिए, हमारा तो जो हमारे अपने तक है, मेरे तक है, म्युनिसिपैलिटी की तक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एसटीपी प्लांट लगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ड्रेनेज, जो भी ड्रेनेज है सिटी के, वो सारे दरियाओं में जाती है। बिल्कुल हमारे दरियाओं को गंदा कर दिया है साहब ने। वो भी हमने एक मुद्दा रखा है, हमने लिखा है ऊपर कि यहाँ पे उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके लिए हमने पहले यूईडी डिपार्टमेंट था, उनको भी बोला था कि डीपीआर बना के तो सबमिट करें। दूसरा है, यहाँ पे सर्दियों में आपने देखा है कि यहाँ पे बिजली जाती है, बर्फ़ जूं ही पड़ती है तो बिजली महीने महीने के लिए जाती है। उसके बारे में भी मैंने लास्ट टाइम हमारी वीसी हुई थी से लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हमने उसमें भी उनको बता दिया था कि हमारे पास हमारी ये ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हमें सेंक्शन हुई थी लास्ट टाइम भी 8-10 साल पहले। लेकिन वो यहाँ से डिवीजन शिफ्ट करके तो दूसरी जगह ले गए थे। उसकी पता नहीं क्या वजह थी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था सारा वो यहाँ पे बना नहीं। अब हमने दोबारा रिक्वेस्ट की है उनको कि डोडा खलैनी से ये भद्रवाह तक एक टावर लाइन लगी जाए, जिससे यहाँ पे 24 आवर बिजली आए। इसके अलावा हमने देखा सर, यहाँ पर जो टाउन के अंदर जो प्राइवेट जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, और जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो यूनिट्स रेट जो है यहाँ पर जो बीपीएल कैटेगरी के मैक्सिमम लोग हैं भद्रवाह के अंदर, उनका ये मानना है कि जो अगर प्राइवेट आप लगाते भी हैं, लेकिन जो यूनिट्स हैं उनका रेट कम होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो 2000, 2500, 3000 तक का किराया आ सकता है भद्रवाह के अंदर। तो आप इस बारे में कोई मुद्दा जो है यहाँ के गरीबों का उठाने वाले हुए हैं? ज़रूर उठाएंगे, हम ज़रूर लिखेंगे ऊपर, हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो इसके अलावा सर हमने देखा पानी का, जहाँ तक हमने देखा, क्योंकि टाउन में जो है इस बार जो सुनने में आया कि 2700 कुछ रुपए जो है पानी का ईयरली जो है वाटर टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, वो भी एक बर्डन पड़ रहा है यहाँ के लोगों पर। तो उसमें जो है काफ़ी लोगों की रिजेंटमेंट है कि ये जो है टैक्सेस जो है, क्योंकि भद्रवाह में पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर उतना जो है कॉस्ट नहीं आती है पीएचई डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी 2700 और अगले साल इससे ज़्यादा बढ़ने वाला होगा। इसमें भी लोगों की एक खदशात हैं, उनमें जो आप क्या करने वाले हैं, या आप कौन से उनके इश्यूज़ उठाने वाले होंगे? हम ज़रूर ये इशू भी उठाएंगे, क्योंकि भद्रवाह में तो नेचुरल पानी आता है। पीछे वालों को तो कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे बिल्कुल कम टैक्सेस होने चाहिए थे। उसी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पे, यहाँ भी हमारी लकड़ी है जो यहाँ से एक्सपोर्ट करके जाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस बारे में भी हम बात करेंगे कि कम से कम यहाँ पे जो सेल हो उसमें भी कोई कमी की जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सेल रखी है उन्हें। और फायरवुड, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं, फायरवुड की काफ़ी लोगों के पास दिक्कत है। और जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनसे बार-बार अपील की जाती है कि आप 2-4 जगहों पर अपने जो है इंस्टॉल कीजिए अपने जो हैं लकड़ियाँ वहाँ से भेजें, ताकि लोग भी वो वहाँ पर खरीद सकें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, और आपको खुद पता है कितनी शदीद सर्दी है। आप क्या करने वाले हैं इस बारे में? देखिए, इसके बारे में मैंने डीएफओ साहब से भी बात की है और रेंजर साहब से भी बात की है कि उनने माना कि हम 2-3 जगह पे डिपो लगाएंगे जहाँ पे फायर वुड अवेलेबल होगी।
आजकल आयुष्मान भारत हमने सुना है, काफ़ी चर्चा हो रही है। उसके बारे में थोड़ा-सा वज़ाहत से बताइए और उसमें लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, मैं आज ही अभी फंक्शन अटेंड करके आया हूँ जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जे-एंड-के में लॉन्च की है। ये स्कीम पहले पूरे इंडिया में है, लेकिन जे-एंड में स्पेशल है क्योंकि जे-एंड-के के तमाम लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। पहले तो ये था कि गरीब लोग जितने भी थे, कुछ स्लैब था उसमें, वहाँ तक के लोगों को कार्ड बनते थे और वो इंश्योरेंस कवर उनको मिलता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि जे-एंड-के पूरे तमाम लोगों के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। उससे यही फ़ायदा है कि जो भी गरीब आदमी है, बिल्कुल मतलब उसको अगर कोई बीमारी हो या कोई सर्जरी हो, कैशलेस सर्जरी होगी, उसको सिर्फ़ उससे जाना है, कार्ड दिखाना है, उसका नाम एंटर होगा, उसकी ट्रीटमेंट होगी और 5 लाख का उसमें साल का 5 लाख 1 साल में 5 लाख तक वो वो कवर मिल सकता है उसे। और इससे काफ़ी गरीबों को भी फ़ायदा है और मैं कहता हूँ कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा है। मैं एज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट 30 साल नौकरी की है, उसके बाद भी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई, परेशानी हो गई, मैं तो गवर्नमेंट अस्पताल में ही जाऊँगा। लेकिन अब इस स्कीम से ये फ़ायदा होगा कि मैं अच्छे से अच्छा प्राइवेट अस्पताल भी अवेल कर सकूँगा। तो ये जो बेनिफिट हर किसी को है और भदरवा के जो आपके जो लोग हैं, भदरवा में आपके जो देख रहे हैं वीडियो, उनको आप क्या कहेंगे इस स्कीम के बारे में कि सबने भरना चाहिए? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब लोगों को पहले समझना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और उसके बाद उनको सबको रजिस्टर कराना चाहिए। जो भी यहाँ का बंदा है, हर एक को रजिस्टर कराना चाहिए इस स्कीम में। तो सर ये रजिस्टर क्या कैसे प्रोसेस क्या है इसका? कहाँ पे रजिस्टर हो सकता है ये? देखिए, पहले तो हॉस्पिटल में होता था, लेकिन अभी उन्होंने वो खिदमत घर बनाए हैं, वहाँ पे आपको जाना है, तो वहाँ पे आपने रजिस्टर कराना है। हम बड़ी चेयर पे रहे हैं, काफ़ी सर्व किया लोगों को, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। यही वजह है कि आप को जहाँ भी जाते हैं आपको अच्छी इज़्ज़त मिलती है, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, आपको दुआएँ देते हैं। आप इस फ़ील्ड में कैसे हैं? म्युनिसिपैलिटी में आप आ गए, यहाँ पर आप सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुद्दा और मकसद लेकर आप आए थे यहाँ पर? देखिए, मैंने अपनी नौकरी में जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तमाम जो नौकरी है जम्मू में की है और थोड़ी बहुत तो यहाँ भदरवा में भी की है। लेकिन नौकरी के टाइम में भी मैंने तमाम लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी ईसाई जो भी आता मेरे पास उसका काम किया है। मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के काम करूँ, लोगों किसी के काम आऊँ और ये नहीं था कि मुझे ये कुछ बाद में कोई रिवार्ड दे मुझे कुछ, वो नहीं था मेरा मकसद। मेरा काम मकसद था सिर्फ़ कि लोगों की मैं खिदमत करूँ लोगों की। उसी जज़्बे के बस साथ मैं जब रिटायर हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं भद्रवाह में जाऊँगा, भद्रवाह के लोगों की खिदमत करूँगा। का अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं खिदमत कर रहा हूँ। थोड़ा-सा हमें बताइए कि एक यहाँ पर और मुद्दा आता है कि आपके जो सफाई कर्मचारी जिनको कोरोना वॉरियर्स आपने भी अवार्ड दिए और का सभी लोगों ने उनको एप्रिशिएट किया। लेकिन उनका मुद्दा रहता है कि वो परमानेंट नहीं हैं, 6500 कुछ 750 रुपए वो अपनी ज़िंदगी का बसर कर रहे हैं। उनके लिए आपने कोई इकदाम उठाए हैं? जी, बिल्कुल उठाए हैं। हमने 2-3 बार ऊपर लिखा है गवर्नमेंट को और वो अभी रूल-शूल्स बन रहे हैं गवर्नमेंट के नए म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनका भी काम अच्छा उनको भी मिलेगी पूरी पे मिलेगी। इसके अलावा सर हमने देखा है कि लोगों की काफ़ी खदशात होते हैं, काफ़ी शिकायतें होती हैं। लोग आपसे हो सकता है जो है नहीं आते होंगे, लेकिन क्या आपने कोई उनके लिए ग्रीवेंसल वगैरह जो उसका कोई इनकाद किया है यहाँ पर? जी, बिल्कुल किया है। देखिए, हमने रिसेंट एक ग्रीवेंस सेल बनाया है यहाँ पे जहाँ पे तमाम लोग जो जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगी म्युनिसिपैलिटी में, बिजली की प्रॉब्लम है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं बल्ब फ्यूज़ हो जाता है या कहीं ड्रेनेज चौक हो जाती है या कहीं सफाई का मसला है, उसके लिए हमने एक ग्रीवेंस सेल बनाया है। उसका नंबर मेरे आपको दूँगा, उसका नंबर है 9697117576। ये नंबर हमारे यहाँ पे जो रखा गया है ग्रीवेंस सेल में उसका नंबर है, नंबर पे आप कंप्लेंट अपनी दर्ज कराया करेंगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद मुग़ल, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी भदरवा जिनसे हमने बात की। काफ़ी इल्ज़ाम लग रहे थे, उनको इनने वज़ाहत से किया कि क्या है, क्या नहीं है। बाकी आने वाले वक़्त में देखा जाएगा कि 3 साल अभी इनके पास है, कैसा काम करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें बताए कि हम ऐसा-ऐसा टाउन में करने वाले, जिनमें से हमारा चाहे हेल्थ हो, हमारी रोड्स हो, हमारी स्ट्रीट लाइट्स हों, हमारी पार्किंग हो या एक्सटेंशन ऑफ टाउन हो, वो भी जो है इन्होंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले वक़्त में जो है भदरवा को एक मॉडल बनाएँगे। तो आप देखेंगे कि 3 साल इनके पास 3 साल में क्या होता है। हम आपको और भी ऐसे-ऐसे वीडियोज़ दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर के शाह को। अभी आप देख रहे हैं मुझे जेकेसी न्यूज़ पर।